नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं TV7 न्यूज यूपी। आपका स्वागत है। आपको बता दें, हम मौजूद हैं नगर पालिका परिषद क्षेत्र मुबारकपुर। आपको बता दें, एक ऐसे नेता के पास हम बैठे हुए हैं जो लगातार 30 सालों से सिर्फ एक चुनाव हार लगातार सभासद बनते चले आ रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव ऐसे लड़ते हैं, उनका कहना है कि वह सिर्फ चाय लोगों को पिलाकर दिल जीत कर चुनाव लड़ने का काम करते हैं। जहां दारू, मुर्गा, साड़ी लोग बांट कर चुनाव में आधुनिक दुनिया से जीतने का प्रयास करते हैं, वहीं चाय पिलाकर लोगों का स्वागत कर वह चुनाव मैदान में उतर चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। हमारे साथ चुनाव किस तरीके से लड़ते हैं, कैसा सफर है, बुनकर नगरी से ताल्लुक रखने वाले मुबारकपुर जुड़वा कस्बा के सभासद सपा के वरिष्ठ नेता हैं। इनकी पत्नी इस बार सायरा बानो सभासद चुनी गई हैं। वार्ड नंबर 12 मुबारकपुर के हैं। मजीद साहब, आपका अब्दुल मजीद जी, आपका TV7 में स्वागत है। शुक्रिया सर। आप लगभग सभासद निर्वाचित हो गए। कब से आपकी राजनीति की पारीख चल रही है? मैं 1992 से राजनीति कर रहा हूँ। 1992 में मैं युवक कांग्रेस का नगर अध्यक्ष था। उसके बाद जब माननीय मंत्री अहमद हसन साहब रिटायर हुए तो मैं उस समय 2006 में 1996 में जेल भरो आंदोलन चालू हुआ समाजवादी पार्टी का, तो मैं उन्हीं के साथ लगा और जेल चला गया। वहीं से मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय नेता बना और लगातार समाजवादी पार्टी की सेवा करता रहा। बताया जाता है कि आप झोपड़ी में रहकर लोगों की सेवा करते चले आ रहे हैं। कौन सा चुनाव था कि क्या स्थिति बनी कि आप चुनाव हार गए? इस 30 सालों के जो सफर है, कौन सा चुनाव हारे आप? मैं 2007 में समाजवादी पार्टी से माननीय जमीरुल हसन साहब को टिकट मिला और यहाँ से लोकल चुनाव हमारे हाजी मोहसिन साहब चुनाव लड़ रहे थे मुबारकपुर से निर्दलीय। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी का साथ न छोड़ा और मुबारकपुर के विपरीत लोगों ने ये फैसला कर लिया कि ये मुबारकपुर के साथ नहीं है, पार्टी के साथ है। इसलिए मैं 2007 में चुनाव हार गया। हाँ, चुनाव हार गया। हाँ, पार्टी के लिए मैंने अपना चुनाव हार गया। बताया जाता है कि आप झोपड़ी में रहते हैं, लोगों को आवाज़ दिलाते हैं, और क्या स्थिति बनी थी? कैसे आपका मकान पक्का बना? 2012 में जब माननीय अजीमुल हक पहलवान साहब विधायक चुने गए और उनकी काउंटिंग तक नहीं हुई थी। 2012 में जिस दिन वोट पड़ा था उस दिन बेइंतहा बारिश हो रही थी। सुबह में वोट देने की सुबह मैं अपने झोपड़ी पे ऊपर बना रहा था। उसी समय माननीय विधायक जी का आगमन हुआ और उन्होंने कहा कि ऊपर से उतरो और कार्यालय खोलो। कार्यालय पे 500 आदमी की भीड़ थी। उन्होंने कहा कि अब मेरा कार्यकर्ता झोपड़ी में नहीं रहेगा, जाओ उसको गिरा दो। मैंने तुरंत मजदूर लेबर लेके अपने घर को पस्त कर दिया। उसके बाद माननीय विधायक जी ने मेरा घर पक्का बनवा दिया, जिसका संदेश पूरा मुबारकपुर है, सभी लोग जानते हैं। राजनीति में जब आप छात्र जीवन में रहे तो उसके बाद राजनीति में आने का कैसे मन बन गया? क्या उद्देश्य है आपका? मैं TN डिग्री कॉलेज में जब पढ़ता था तभी मेरा लोगों की सेवा करने का मन बना रहता था। छोटा नेता होने के कारण मैं तहसीलों में लोगों का राशन कार्ड और थोड़ा जो भी काम होता था मैं धीरे धीरे करवाता था। जब मेरा वोट बना 1995 में पहली लिस्ट में नगर पालिका के मेरा नाम आया तो जनता ने मुझसे कहा कि आप चुनाव लड़ जाइए, और मैंने उस समय केवल नामांकन दूसरे लोगों ने कराया, मेरे पास कोई हैसियत नहीं थी और मैं चुनाव जीता। चुनाव में जीत हासिल करते चले आ रहे हैं और ऐसे में काफ़ी समस्याएं, बुनियादी समस्याएं जो बनी हुई हैं 5 साल से यहाँ पर, वो सड़क है, जल भराव की समस्या है, जल आपूर्ति की है, साफ सफाई की, अन्य कई प्रमुख समस्याएं। इसके निस्तारण को लेकर आप एक बार फिर पुनः चुने गए।
कितने दिनों में इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे, पहले तो ये बताएं। और क्या अभी तक इस संबंध में बात हुई आपकी? जी, पहले तो मैं पूरी जनता, पूरे मुबारकपुर, वार्ड वाइज नहीं, पूरे मुबारकपुर की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे छठी बार अब की चुनाव में विजयी प्राप्त किया। मैं जनता का बहुत ही आभारी हूं। यहाँ तक कहना चाहता हूं कि जहां जनता का पसीना बहेगा वहां मजीद नेता का लहू बहेगा। मैंने हमेशा जनता के लिए काम किया है। ये प्रशासन के हाथ में नगर पालिका आने के कारण 16/12/2019 को बोर्ड में प्रस्ताव पास होता है मुबारकपुर का 1 करोड़ रुपए का, जिसमें मोहनगंज चौराहे से लेके चुंगी तिराहे तक का मेन रोड, चुंगी तिराहे से लेके जावेद सिद्दीकी के मकान तक का मेन रोड, फिर चुंगी तिराहे से नदी के किनारे तक का मेन रोड और तमाम गलियों का प्रस्ताव 16/12/2019 को अध्यक्ष महोदया द्वारा पास किया जाता है। लेकिन उसी दौरान लॉकडाउन लग जाता है और महोदया का इंतकाल हो जाता है, जिसके कारण प्रशासन के हाथ में नगरपालिका जाने के बाद उन्होंने मुबारकपुर के साथ बेहद नज़रअंदाज किया। बार बार न जाने कितनी बार मैंने डीएम और एडीएम को शिकायत ईओ को की, लेकिन कोई काम हुआ नहीं। और यहाँ की समस्या ये है कि मैंने अभी देखिए शपथ ग्रहण नहीं हुआ, मैंने 22 प्रस्ताव जो है बना के रख चुका हूँ। जिस दिन ये प्रस्ताव नगर पालिका का शपथ ग्रहण होगा उस दिन ये मुबारकपुर समस्या के लिए मैं इसको दे दूंगा। ये मेरा एजेंडा 22 प्रस्ताव का है, जिसमें मेन रोडें हैं, गलियां हैं और तमाम चीज़ें हैं। मुबारकपुर की सबसे बड़ी समस्या है कि एक चिश्तिया मस्जिद है और वहीं जो है एक मंदिर है, दीवारे मंदिर, उस मठिया मंदिर, उसी बीच में एक कूड़ादान ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने से बना था, जबकि बहुत मामूली आबादी थी। अब यहाँ का सफाई कर्मी, सफाई नायक वहाँ ले जाके कूड़ा डंप करते हैं और गरीबों की आबादी है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले वहाँ 3 लड़के मलेरिया का शिकार हुए और उनको मैंने ले जाके भर्ती भी कराया। लेकिन बार बार मैंने प्रशासन से कह रहा हूँ, एसडीएम टांडा से कहा, लेकिन वहाँ कूड़ा गिरना बंद नहीं होता। लेकिन मैंने अध्यक्ष महोदया जो नई निर्वाचन हुई उनसे फ़ोन पे बात किया कि वहाँ एक ज़मीन है, वहाँ एक ऑफिस बना दी जाए ताकि नगर पालिका का तमाम सामान इधर उधर फेंका रहता है, वहीं पे कम से कम सफाई नायक बैठ के सफाई कर्मियों की हाजिरी ले और जो चूना वगैरह इधर उधर फेंका रहता है वो वहीं पे रखा जाए। इसके लिए मैं अभी कल फ़ोन पे अध्यक्ष महोदया से बात किया, उन्होंने कहा शपथ लेने के बाद काम कराया जाएगा। कुल मिला जुलाकर अब्दुल मजीद जी बात कर रहे थे, जो नवनिर्वाचित सायरा बानो जी हैं, उनके पति हैं। और आपको बता दें ये सभासद लगातार होते चले आ रहे हैं, लेकिन विपरीत स्थिति ऐसी बनी 2007 में कि इनको चुनाव का हार का सामना करना, लेकिन हाँ ये बने रहे और लोगों के जनसेवा में लगे रहे। आपको बता दें बड़ी रोचक इनकी जिंदगी है और रोचक ही राजनीति भी है। आपको बता दें मुबारकपुर जनता का अपार समर्थन इनको मिला और 6वीं बार सभासद हुए हैं। निश्चित तौर पर बोर्ड की बैठक से पहले इन्होंने एजेंडा पूरा बना लिया है कि कौन सी प्रमुख समस्या है जिसका निस्तारण हमें पहली बोर्ड की बैठक में करना है। खैर जो भी हो, बोर्ड की बैठक होगी, मजीद नेता अपनी सभासद के प्रतिनिधि की हैसियत से बोर्ड में सारी बातों को रखेंगे और निस्तारण जल्द कराने का प्रयास करेंगे। अब देखना होगा मुबारकपुर वासियों को गड्ढों में तब्दील सड़क, कूड़ों से आसपास की सड़क पटी, जलापूर्ति की समस्याओं से निदान कम मिलता है, लेकिन नेता ने पहले ही ठान लिया है कि समस्याएं जल्द ही निस्तारण कराई जाएंगी। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज सहयोगी अंकुर शर्मा के साथ अम्बेडकर नगर। मजीद नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सायरा बानो मजीद नेता जिंदाबाद जिंदाबाद। सायरा बानो मजीद नेता जिंदाबाद जिंदाबाद। मुबारकपुर की जनता करे पुकार, मजीद नेता की सायरा बानो अब्दुल मजीद जिंदाबाद जिंदाबाद। सायरा बानो अब्दुल मजीद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुबारकपुर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।